एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं इनसाइड द विलेज ऑफ मड हाउस मिलेनियर शॉकिंग। और ये वीडियो है बाय थगेश। और मतलब ये दिखाया गया कि मड हाउस है लेकिन वो है मिलेनियर। सो लेट्स सी हाउ दिस डॉक्यूमेंट्री वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। क्योंकि भगवान का है ना उच्चतम है, हम निम्नतम है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, नीचा ही है उनके सामने। इसलिए हमने वास्तविक दुनिया को बताया है कि हम छोटे ही हैं। इसलिए उनको बड़ा दिखाने के लिए, और वो तो बड़े हैं ही हैं, उन्हें क्या बड़ा दिखाए, लेकिन अपने आप को वास्तविकता में स्वयं को छोटा दिखाने के लिए कि हाँ हम छोटे हैं, तो कच्चे घरों में रहिए। भगवान जब इस गांव में आए थे तो उन्होंने इस गांव की रक्षा करने का वचन दिया था गांव वालों को, और बदले में बस वो ये एक चीज़ चाहते थे कि गांव वाले मदिरा यानी कि शराब का सेवन ना करें, गांव वाले नॉन वेज ना खाए। एंड ये एक अनसेट सी डील बन गई कि भगवान इस गांव की रक्षा करेंगे एंड उनको भगवान की सेवा करनी है एंड मदिरा, मांस, मछली ये सब नहीं खाना है। और गांव वालों ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट भगवान को ये वचन दिया कि अगर आप पक्के मकान में रह रहे हो तो हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, हम हमेशा कच्चे मकान में ही रहेंगे। एंड अपने आप को वो हमेशा छोटा मानते हैं, दर्जे में नहीं, भगवान से छोटा मानते हैं। लेकिन ये सवाल मुझे अभी भी था कि कौन थे देवनारायण भगवान। गांव वाले देवनारायण भगवान को इतना क्यों मानते हैं? उन्होंने ऐसे क्या चमत्कार किए थे? भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता है। जब देवमाली में ये आए थे ना, भगवान श्री देवनारायण को यहाँ देवमाली बसानी थी, तो उन्होंने ऐसे पलके झपकाई, उतनी ही देर में 350 के आसपास वो पीड़ित थे, वो सब ठीक हो गए। तो उसी समय से भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के द्वारा ही लोगों को ठीक करते आए, उनका उपचार करते आए। इस गांव में अगर आप देखोगे तो गांव के आसपास और गांव के अंदर भी सारे ऐसे रॉक्स, सारे बड़े पत्थर एक ही दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर बेंड हुए, झुके हुए। इस गांव का एक दोहा है, देव देवमाली पधारिया, हो लीले घोड़े असवार, रूखा रड़ी बधावना, र पत्थर किया जुआर। देमाया देव पदारिया, पत्थरी करे रे जोहार, रूह के गदावा गावे देवरा, अन दिन दिन साटू एंड गांव वाले मानते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब तकरीबन 1000 साल के भी पहले भगवान देवनारायण जब इस गांव में आए थे तो वो पश्चिम दिशा की तरफ से आए थे एंड सारे पत्थर उनकी एनर्जी की वजह से उनकी तरफ झुक गए थे एंड एक तरह से उनकी तरफ झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। इस गांव का एक और रूल है कि अगर आप इस गांव में रहते हो तो शादी के 2 दिन पहले कंपलसरी आपको देवनारायण भगवान के मंदिर जाना होगा एंड एक वचन लेना होगा। तो शादी होने के 2 दिन पहले मंदिर पे जाता, और ये अंगूठी, तांबे की अंगूठी, जिसको हम हमारी भाषा में गोड़ बोलते हैं, वचन यही होता है कि एक तो गलत चीज नॉन वेज नहीं खाएंगे। ये हमारे काफी इनका नियम है और हम इन नियम की आज भी पालना करते हैं। कहा जाता है कि पहले पूरा गांव इस दीवार के पीछे ही था। यस, बिकॉज गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवार बनाई थी। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो वैसे उन्हें दीवार के बाहर आना पड़ा एंड दीवार के बाहर आके उन्होंने घर बनाए। जब बाहर घर बनने लगे थे उस दीवार के, सबसे पहला घर बना ये, जो कि इस गांव का एंशिएंट एंड सबसे पुराना घर है। इन घरों के कारीगर थे उस समय, गढ़ और जो किले बनाते थे वो हमारे इन दादा के रिश्ते में थे, तो उनके हिसाब से वो यहाँ घर बनाने आए थे। इसलिए बिना नींव के भी ये घर आज भी 300 सालों से टिका हुआ वैसे का वैसा। बिना नींव, कहते हैं ना, नींव मजबूत होती है तो घर मजबूत होता है। इन घरों में नींव ही नहीं है, स्टिल ये 200-300 साल से खड़े। तकरीबन 100 साल पहले ये गांव के अंदर आने का मेन गेट था एंड मेनली इसी के अंदर घर थे, बट अब ये यूज में नहीं है। लेकिन आपकी तरह मेरे दिमाग में भी यही सवाल था, क्या ये गांव कभी डेवलप नहीं करेगा? और जो आंसर गांव वालों से मुझे मिला, ये सुन के मेरी भी आंखें खुल गई। जैसा हम शहरों में देखते हैं कि बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गई, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आप शायद उतना डेवलप नहीं कर रहे हो? विकास मानव ही करता है। विकास, शहर विकसित हो रहे हैं, शहरों में ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, इसलिए हमें लगता है विकसित हो रहे हैं। कच्चे घरों में
कांच की दीवारें तो बन नहीं सकती, लेकिन एसी की आवश्यकता तब होती है ना जब भयंकर गर्मी पड़ती हो। मिट्टी के घर है, मिट्टी ठंडी रहती है, एसी की आवश्यकता है नहीं, वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है नहीं। काम के मजबूत लोग हैं, थोड़ा बहुत कार्य नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, बीमार वैसे ही होना ही। इसीलिए हाथों से ही सारा कार्य करते हैं। पहले हल चलते थे, अब हम ट्रैक्टर वगैरह मशीनों का उपयोग करने लगे, उनकी सहायता करने लगे। बड़ी बड़ी खेत है, लेकिन हम काटते फिर भी हाथों से। अच्छा। बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे, को नाम फकीर कबीरा, वाको नाम फकीर। कैसा लगता है आपको कच्चे मकानों में? देखो कच्चे मकानों में तो अलग ही सुगंध मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि अच्छा वातावरण। साहिब मिलेगा सबूरी में, ओ साहिब मिलेगा सबूरी। जैसे आप बॉम्बे साइड गए हो कभी? जी गए जी। तो वहाँ पे आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, तो आपको वो मन नहीं होता? हमारा मन तो नहीं करता, क्योंकि हम तो आकर के इसी में हम बहुत वो देखते हैं, इसमें हमारा मन नहीं लगता है। मन लाग्यो मेरो याद गरीबी में, मन लाग्यो मेरो याद फकीरी में। देवमाली गांव के गुर्जर समाज के लोगों से मैंने सीखा कि चाहे आपके घर कच्चे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा, विश्वास और अगर मन पक्का है ना, तो आप कच्चे मकानों में भी खुश रह सकते हो। ये था देवमाली गांव, जो कि है इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट विलेज। मैंने पिछली डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि कैसे पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने, लेकिन कब तक ये गाँव सिर्फ गाँव रहेगा? 100 साल बीत जाएंगे, 150 साल बीत जाएंगे, सारे गांव भी शहर बन जाएंगे, तो इस गांव का तब क्या होगा? 100 साल क्या 200 साल भी हो जावे तो हम हमारी परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। 100, 150, 200 साल में भी हमारे कच्चे मकान ही रहेंगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, आई हाईली रिकमेंड। ओके यार, ऐसे डॉक्यूमेंट्री में मतलब पहली बात तो ऐसे जगह थके ढूंढता ही कहाँ से है, आई डोंट नो। एंड यहाँ पे लोग मतलब मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, लाइक अभी भी, और उनको कोई दिक्कत भी नहीं उससे, लाइक दे कैन मूव एंड गो टू, मतलब शहर जाके रह सकते हैं, बट नहीं, मतलब वो उनके मिट्टी के घरों में ही है एंड एवरीथिंग। और मतलब उनको प्यार भी है उनके कल्चर एंड एवरीथिंग जो भी है। मैं एक बात से बहुत ज्यादा ही सरप्राइज या शॉक बोल सकते हैं कि उनके जो पत्थर है ना, लिटरली वो पूर्व दिशा में दे हैव बीन बेंडेड। एंड मतलब एक क्लिप भी दिखाया गया ड्रोन से, एंड आई एम लाइक सरप्राइज। वो एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा, सच्चे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा कि वो पत्थर भी लिटरली दे हैव बीन, और लोग ऐसे मानते हैं। ये मतलब सारी चीजें दे आर लिटरली ट्रू, मतलब वो स्टोरी है, दे आर ट्रू और नॉट, ये डोंट नो। लेकिन बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग सारी चीजें लगी मुझे अभी इसमें, क्योंकि किसी ने घर बनाना चाहा, मतलब 1-2 जनों ने, तो उनके पूरा घर ही उनका बीमार पड़ गए या पूरा वंश उनका खत्म हो गया, बट ऑल दैट थिंग, मतलब वो सोच के ही इट फील्स जस्ट सरल, हाँ, सो मच। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।